फैमिली, तो कैसे हो आप सब लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज आ गए हम एक नए टॉपिक के साथ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि शॉप खोलने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि शॉप खोलने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक हमारे साथ। और जो लोग चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। जो लोग न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन करने चाह रहे हैं और लाइक भी करना वीडियो को। तो चलते हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लोग बोलते हैं कि मेरे कमेंट आते हैं मेरे पास के बेस्ट टाइम कौन सा होता है शॉप खोलने का। तो गाइस, कॉस्मेटिक की शॉप खोलने का बेस्ट टाइम आपका स्टार्टिंग में हो जाता है न्यू ईयर के। आप जनवरी में खोल सकते हो सबसे पहला तो। क्योंकि जनवरी में क्या होता है कि जब आप जनवरी में शॉप ओपन करते हो, आप सामान भरोगे, सेटिंग वेटिंग करोगे, तो आप जनवरी में ओपन कर लेते हो। फिर फरवरी में गाइज इतना अच्छा सीज़न चलता है ना शादियों का, बहुत अच्छा, कि आप उसमें अच्छे से कमा लेते हो। ठीक है, अब आपने जनवरी में शॉप ओपन की, क्योंकि गाइज फरवरी में मोस्टली लोग फरवरी में ही शादी रखते हैं। दिसंबर में ज़्यादातर ठंड होती है और फरवरी का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें हर कोई अपनी शादी रखना चाहता है। गर्मी में तो बहुत कम लोग रखते हैं, जून जुलाई में, लेकिन फरवरी का सीज़न बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा ही जाता है हर बार। मैंने ये नोटिस किया है, फरवरी का और अप्रैल का सीज़न बहुत अच्छा जाता है। तो आप जनवरी में ओपन करोगे, फरवरी में आप सीज़न में अच्छा सा कमाओगे। फरवरी में इसलिए मैं जनवरी में इसलिए खोलने के लिए कह रही हूँ कि फरवरी आप कमा लोगे तो आपका बजट भी ठीक रहेगा। आप जो आपकी वैरायटी ख़त्म होगी वो भी बना लोगे और आपको थोड़ा थोड़ा पता भी चलता रहेगा कि आपके यहाँ पे क्या चलता है क्या नहीं चलता है। क्योंकि गाइस, कॉस्मेटिक की शॉप एक ऐसा बिज़नेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब कितना भी सामान आप भर लोगे ना तो वो कम ही होता है। किसी कस्टमर को कुछ और चाहिए होता है, किसी को कुछ और चाहिए होता है। तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा अपने एरिया के अकॉर्डिंग रखो तो बेस्ट रहेगा। और धीरे धीरे आपका उसमें बजट ठीक हो जाएगा अगर आप फरवरी में कमा लोगे। तो फिर आता है मार्च में आपका थोड़ा सा सीज़न डाउन रहता है, बट चलता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं चलता है, काम उसमें भी चलता है। ठीक है, और अप्रैल का सीज़न भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा सहालक होते हैं, तो आप उसमें भी ठीक से कमा लोगे। तो आप उसमें भी अपना मार्जिन अच्छे से निकालो और सामान भरो जो आपका ख़त्म हो रहा है। तो उसके बाद में जब आपका मई जून आता है तो यहाँ पे तो सीज़न आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मई जून जुलाई बरसात में बहुत कम हो जाता है, और मई जून में तो बहुत कम, क्योंकि गर्मियाँ इतनी पड़ती है गाइज़। अभी भी धूप इतनी तेज़ है कि कोई भी अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहा है। और अगर दुकानदारी होती भी है तो वो 9 से 11 बजे के बीच में बस इतनी होती है सुबह में, और उसके बाद में फिर वो 6 बजे के बाद ही कस्टमर बाहर निकलता है। ठीक है, तो 2-3 घंटे की दुकानदारी होती है बस जो होती है, तो उसमें बस थोड़े बहुत ही कस्टमर आते हैं। और सीज़न भी नहीं होता है, शादियों का सीज़न भी नहीं होता, तो इसलिए सामान वगैरह भी कम ही बिकता है। तो जिसको बस नीड होती है कि हाँ डेली यूज़ चाहिए, या फिर किसी की पार्टी वगैरह आ जाती है, तो वही होता है। उसके अलावा तो मई जून में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप मई जून जुलाई का ये 3 महीने का सीज़न थोड़ा डाउन ही जाता है। तो इसे सोच करके आप ये मत सोचना कि डिमोटिवेट हो जाना एक तरह से। तो डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइज़ जिन लोगों का काम जमा हुआ होता है ना, बहुत पुरानी शॉप हो जाती है और क्लाइंट लगे बंदे होते हैं, तो उनका काम चलता है। 2-3 हज़ार की अगर सेलिंग भी हो रही है ना डेली, तो ठीक है। लेकिन हाँ, न्यू शॉपकीपर हो, और न्यू शॉपकीपर होता है थोड़ा सा कि सीज़न में तो क्लाइंट आ जाते हैं और उसके बाद में सीज़न के बाद में नहीं आते हैं। सीज़न डाउन में 200-400 रुपये की सेल होती है, तो आप उसमें डिमोटिवेट मत होना। क्योंकि देखो, कोई भी बिज़नेस हो, ठीक है, तो बिज़नेस में तो अप डाउन चलता ही रहता है। ठीक है, तो बिज़नेस में आपको ये हो या कोई सा भी हो, तो ये तो चलता ही रहता है। तो इसमें डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखो और क्लाइंट बनाओ। अपने सबसे मेन बात तो बिहेवियर होना चाहिए आपका, और कस्टमर बनाना होता है। और थोड़ा सा अपना मार्जिन चाहे 1-2 रुपये और लोगों से कम रख लो, तो क्लाइंट आता है आपके पास। और मेन तो बिहेवियर ही होता है गाइज। तो उस चीज़ में आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत रहो। और मई जून में तो, अगर मई जून में खोलने की सोच रहे हो ना, तो वहाँ पर मत खोलना। क्योंकि देखो, मई जून और जुलाई 3 महीने का ये सीज़न ऐसा है कि अगर आप खोलोगे इसमें, तो देखो, आपकी अगर मोस्टली लोग रेंट पे ही खोलते हैं। ठीक है, अगर मार्केट में होती है तो रेंट पे ही चलती है।
तो आपको 3 महीने का रेंट भी भारी पड़ जाएगा। फिर अगर आप स्टार्टिंग में खोल रहे हो तो आप सोचोगे कि डिमोटिवेट होगे कि हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में मई जून जुलाई में ना खोलो, जनवरी में खोलो। और उसके बाद में अगर आप खोलना चाहते हो, अगर आपका जनवरी में बजट नहीं है तो फिर उसके बाद में आप अगस्त सितंबर में खोल सकते हो, करवा के टाइम पे, तीज और करवा के टाइम पे, रक्षाबंधन के टाइम पे, उसके आसपास आप खोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छी सेलिंग हो जाती है। रक्षाबंधन आ जाती है, फिर आपके करवा तीज आ जाती है और करवा चौथ आ जाती है, फिर उसके बाद में शादियों का सीज़न रहता है, तो उसमें भी फिर तो 4-5 महीने सीज़न रहता है, तो उसमें अच्छी खासी सेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो गाइज़ आप मिनिमम बजट के साथ में भी अपनी शॉप ओपन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको 4-5 लाख रुपए लगाने हैं तो तभी शॉप ओपन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप 50,000 से ऊपर से भी शॉप ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आप 70-80 हज़ार तक अपना बजट बना लोगे तो उसमें थोड़ी वैरायटी अच्छे से आपकी बन जाएगी। कॉस्मेटिक भी आ जाएगा, थोड़ी अंडरगारमेंट्स भी आ जाएंगी और चूड़ियाँ वगैरह आ जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो उसमें अच्छा सा आपका वैरायटी बन जाएगी। और होता है ना कभी कभी कॉस्मेटिक सेल नहीं हो रहा है तो आपके अंडरगारमेंट्स और चूड़ियाँ वगैरह सेल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि हाँ कुछ नहीं हुआ है। अगर कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं होती है तो किसी को कुछ और ले जाना होता है, तो आपका उस तरह से भी सेलिंग अच्छी हो जाती है। और अंडरगारमेंट्स में काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है। दिल्ली से आप लेके आओगे तो बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है, क्योंकि मैं वहीं से लेके आती हूँ। यहाँ से मैं लेके आती हूँ तो मुझे कुछ खास मार्जिन नहीं मिलता है और वैरायटी भी मुझे वहीं पे अच्छी मिलती है, तो मैं अधिकतर वहीं से लेके आती हूँ। और माधवी ब्रांड की मैंने अधिकतर अंडरगारमेंट्स रख रखे हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी लगी मुझे इनकी, क्योंकि रिपीट कस्टमर इसके बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सब मैं लेके आती हूँ। और गाइस एक मैं ये आपको फाउंडेशन दिखाऊंगी, ये ब्यूटी वेरी का है, देखो फिट फॉर यू करके इसका है। ये फिटमी की तरह है, बिल्कुल सेम देखने में मेबलिन फिटमी की तरह, बट इसका टेक्सचर गाइस बहुत ही अच्छा है। देखो मैं आपको इसका दिखाती हूँ टेक्सचर। इतना सा सिर्फ और सिर्फ इतना सा फाउंडेशन लिया है मैंने, और इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो फुल कवरेज फाउंडेशन है गाइस, ये फुल कवरेज, आप देख सकते हो। अभी मैंने हाथ पे कुछ भी नहीं लगाया, मॉइस्चराइज़र प्राइमर वगैरह अगर लगाती मैं तो आपको पता चलता, और थोड़ा स्मूथ हो जाता ये, क्योंकि मेरी स्किन भी अभी ड्राई है। लेकिन आप गाइस इसका टेक्सचर देख सकते हो, एंड फुल कवरेज है। मुझे मेबलिन फिटमी से भी ज़्यादा इसका कवरेज लगा, क्योंकि मैंने वो भी यूज़ कर रखा है। मैं उसका भी आपको दिखाती हूँ। गाइस ये है मेबलिन का 24 आवर सुपर स्टे फाउंडेशन। मैं इसका भी कवरेज आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा सा ही पंप निकालूंगी मैं इसका भी, और इसका देखना आप। ये देखो कवरेज आप दोनों का देख सकते हो। ये हायर रेंज में ये 800 के आसपास आपको पड़ता है। मैं इसकी एमआरपी इसको दिखाती हूँ, 849 एमआरपी है इसकी, और ये वाला ओनली ऑन 299 एमआरपी में, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। 299 में बजट फ्रेंडली है और 33 ml के अंदर है ये, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और मैंने शॉप पे भी रख रखा है, तो रिपीट कस्टमर है इसके बहुत ज़्यादा है, तो आप भी अपनी शॉप पे इसको रख सकते हो। और गाइस दोनों की देखो पैकेजिंग सेम ही है, सेम सी ही है, मतलब क्वांटिटी भी देखो सेम ही है इनकी। ये देखो और कवरेज भी आपने इन दोनों की देख ली होगी। ये देखो 299 में बेस्ट है, वर्थ इट है। तो गाइस वीडियो पसंद हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।